2018 के जो सेट थे, सेट नंबर ये है 9 और सेट नंबर 9 का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का है जो 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द पावर, मतलब आपको शक्ति भी पता होना चाहिए। सबसे पहले शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर, और दर को समय के साथ नापा जाता है। कार्य बराबर से क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, और नीचे आ जाएगा दर मतलब टाइम। अब बल के लिए क्या आ जाएगा, एम ए, पर यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है तो जी आ जाएगा और एच आ जाएगा, नीचे टाइम आ जाएगा। एम की वैल्यू 50 है, जी की वैल्यू यहाँ 10 बोला है, इसने मानना है, हम 10 मानेंगे। विस्थापन कितना हो रहा है, 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और 15 सीढ़ी चढ़ता है, मतलब हम क्या करेंगे 15 गुणित 45 कर देंगे। थोड़ा यहाँ जगह की कंसिस्टेंसी आ गई है, ये 10 गुणित 15 गुणित 45। अब 15 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदल देंगे, नीचे 100 कर देंगे। और समय कितना है, नीचे समय दे के रखा है 9 सेकेंड, तो 9 कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 से जब काटेंगे तो ये 5 बार कटेंगे, 15 5 75, 75 गुणित 5 मतलब 375, और शक्ति का मात्रक वाट है, मतलब आंसर डी। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, सेकंड वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बल युग्म में होते हैं। दूसरा, क्रिया या प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। ये आंसर सही है, ये गलत कथन है। क्यों गलत कथन है, कि जब भी हम किसी पिंड पर एक बल लगाते हैं तो इस पर क्रिया बल लगता है, जिस पे लगाया है ना, क्रिया बल, और ये जो बॉडी है जो इस पे लगा रही है इस पे प्रतिक्रिया बल लगता है। तो कभी भी जो बल होते हैं वो किसी समान पिंड पे नहीं होते, भिन्न भिन्न पिंडों पे होते हैं। क्लियर है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न है, ये एकदम बायो का क्वेश्चन है। ज़्यादा इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी, राइजोपस। इसका जो आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ में जो देख रखा है, हाइड्रा जो होता है ना, जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ, एक संघ होता है, सिलेंट्रेटा संघ का मतलब इस संघ में आता है, ये इस संघ में इसको रखा गया है, सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। और इसमें और एक चीज़ है, कौन सी, जो इस संघ के जो प्राणी होते हैं जलीय और द्विस्तरीय होते हैं। ठीक है। एक चीज़ आपने देखा होगा, प्लेनेरिया जो लिखा है, ये जो है प्लेटी हेल्मीस्थनीज, प्लेटे हेल्मी स्थनीज संघ, इस संघ के नाम याद रखें थोड़े से, ये नाम याद रखने में बहुत दिक्कत करेंगे, पर जितना हो सके याद रखो। अदरवाइज ऐसे अगर बायो क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, इसकी जगह आप जो सब्जेक्ट आपको ईजी पड़ता है उसको ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो, तो यहाँ का अगर 1-2 नंबर कम भी होता है तो आप उधर से खींच लोगे। अगला चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग कीजिए। खालिस्तान एक सही मछली है, तो डॉग फिश जो होती है ना, डॉग फिश, ये सही मछली है, डॉग फिश। और इसमें एक और चीज़ कौन सी, जो स्कॉलिडी जोन, ये जो अपनी होती जेली फिश जो है, वो ये है सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। जेली फिश जो है अभी हमने पढ़ा था, सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। और जो एक आपने सुना होगा, एक जो डॉग फिश हो गई, ऐसी एक स्टार फिश होती है, इसको एक चीज़ और बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एस्टेरियस भी बोला जाता है। तो इसका जो मेन आंसर था वो था डॉग फिश। ये सही मछली है, मतलब ओरिजिनल मछली है। बाकी इनकी फीस नाम में ज़रूर है, पर ये फीस नहीं, ये दूसरे वर्ग में आते हैं। ठीक है, कैटल फीस ज़रूर है, लेकिन ये उस वर्ग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, PEST को पार्श्व दर्शन की छवि कैसे होगी। तो पार्श्व दर्शन, यहाँ दर्पण बोला है तो दर्पण हमेशा क्या होता है, साइड में बनता है ऐसा। तो टी का तो टी रहेगा, टी से स्टार्ट होगा, SEP, ये आंसर हो जाएगा बी, मतलब बी आंसर हो जाएगा।
अगर ये दर्पण ना बोलकर यदि ये बोलता क्या, अगर दर्पण ना बोलकर ये जो बोल देता जल प्रतिबिंब, तो उल्टा होता है, मतलब ये जो दिख रहा है ये बनता जल प्रतिबिंब। अगला छठा नंबर क्वेश्चन कैसा ऐसा था कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 था, 4 से 17 हुआ, 4 से 17 हुआ, 17 मतलब यहाँ प्लस 13 हुआ, 17 से फिर 43 जब हुआ तो ये प्लस 26 हुआ, फिर यहाँ से 12 में से 3 गए 9 और 3 39। देखो 13 छब्बीस 33 23 52, तो यहाँ 52 प्लस हो जाएगा। 52 जब प्लस करूँगा मैं इसमें तो अगली संख्या क्या आएगी 4 एंड 134, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 4 घंटे में नल ए द्वारा टैंक को भरा जा सकता है, जबकि नल बी उसी को 6 घंटे में भर सकता है। नल सी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नल जब साथ में काम करेंगे तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। एक नल है ए, ये 4 घंटे में भर सकता है, जो बी नल है ये 6 घंटे में भर सकता है, जो सी है ये 8 घंटे में ये खाली कर रहा है। क्लियर है। तो हम एलसीएम ले लेंगे 24, जो कि एक होता है टोटल क्वांटिटी यूनिट मान लेंगे। तो इसका आ जाएगा 6 यूनिट, इसका आ जाएगा 4 यूनिट, और जो ये खाली कर रहा है इसका आ जाएगा, इसको हम 3 माइनस में देखेंगे क्योंकि खाली कर रहा है। क्लियर है। जब तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो कितना यूनिट काम होगा, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 + 4 - 3 मतलब 7 यूनिट काम प्रति यूनिट होगा, मतलब प्रति घंटा होगा। तो टोटल काम 24 करना है, 7 यूनिट काम होगा, तीनों साथ में करेंगे तो 7 × 3 = 21, 3 घंटे, और 3/7 था गुणित यहाँ पे आप 60 कर दो तो 6 × 3 = 18/7, 7 दूनी 14 और 4/7, 3 घंटे 26 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 घंटे 26 मिनट जहाँ भी आ रहा होगा, यहाँ 3 घंटे 26 मिनट, यह आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन था कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसका कोड निकाल लेते हैं। 22 और ये 2002 है, फरवरी का हो जाएगा कितना 4, 2000 का 6, 2 और यहाँ का 0/7। ये क्यों होता है, ये कोड आपको अपने मेरे, अगर इसको अच्छे डिटेल में देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा कोडिंग वाइज समझा दिया गया है। आप पिछले देख ले, 2-4 क्वेश्चन हो चुके हैं जिसमें मैंने पूरी कोडिंग समझाई है। यहाँ आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 22 4 हो जाता है 26, 6 4 10, 10 32 और 34 हो जाता है, /7 बचता है शेष 6, मतलब 6 बच रहा है, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब शुक्रवार सही ही बोल रहा है। ठीक है। तो 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, क्या पूछा है, 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो ये हो गया 15, और मार्च के लिए आता है 2008 पूछा है, मतलब ये लीप वर्ष है, तो मार्च से कोई असर नहीं पड़ता है। तो 15 मार्च हो गया। 2008 के लिए पहले 2000 के लिए 6, 8 के लिए 8 और फिर 8/4 मतलब 2/7। तो 6 यहाँ पे 6 4 10, 8 2 10 और 15, 15 10 25 और 25 10 35, 35/7 मतलब 0 0 मतलब शनिवार आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि इस चिन्ह को धन माना जाता है, मतलब यहाँ धन आ गया, यहाँ धन हो गया, और गुना को भाग माना जाता है, यहाँ भाग का चिन्ह है, तो और यहाँ पे धन मान लेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले ये जुड़ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20/4 मतलब 5 हो जाएगा, 5 और 120 125, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन था इस प्रकार था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु के कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। ए तरल पदार्थ का घनाभ और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। तो जो इसका जो है उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी वस्तु का आयतन। ये बिल्कुल सही है पहला आंसर। इसमें डूबी वस्तु को वजन गलत, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी वस्तु का द्रव्यमान गलत, डूबी वस्तु का आकार गलत। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ऐसा था कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भुज तल से 4 4 h की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसका फार्मूला होता है mgh। द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है और h की जगह कितनी हाइट है, 4h है, तो आ जाएगा 4mgh। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, दी हुई आकृति में भिन्न आकृति पहचानना है। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट वर्टिकल में है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट वर्टिकल में है, यहाँ भी बिलो है, यहाँ बिलो है, अप अप है, और यहाँ जो है थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो डार्क है अप में, यहाँ डार्क डाउन में। तो यहाँ किसी प्रकार का एक जो समानता है वह यहाँ देखने को नहीं मिल रही, मतलब जो डी है इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 8 10 22 10 कॉट 60 कॉट 68 और 10 82। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं जो यहाँ 10 8 है और यहाँ 10 क्या है 82, इसको पास पास लिखो। ये मैंने लिखा 10 8, फिर लिखा 10 82, फिर लिख रहा हूँ मैं 10 22, देन लिख रहा हूँ 10 68 एंड देन लिख रहा हूँ कॉट 60। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ 10 8 को 10 8 लिख दिया और 10 को लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं कॉट 19 माइनस 8 लिख सकता हूँ, सॉरी 10 90 माइनस 8 लिख सकता हूँ। और यहाँ वैसे ही मैं 10 22 लिखा और यहाँ लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 22 और यहाँ है कॉट 60। अब गौर से देखो, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10 8, यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉट 8, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 10 22, यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉट 22 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉट 60। अब अपने को पता है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है 1 कॉट थीटा, तो कॉट के जगह में लिख सकता हूँ क्या 10 8, कॉट के जगह लिख सकता हूँ 1/10 8 और यहाँ 10 22 जैसा कि तैसा, और इस कॉट की जगह लिख सकता हूँ 1/10 22 इंटू कॉट 60। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो आंसर हो जाएगा, और कॉट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10 60 और 10 60 1/10 60। 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। क्या होती है √3, तो 1/√3 जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना है जिसको बढ़ावा देने के लिए किफ़ायती आवास है। इसके में जो दी जाने राशि है वो ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 कुछ है और शहरी क्षेत्र में 2,20,000 कुछ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 10 टू द पावर -19 कूलाम। जो सी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें -1 आवेश होता है। एक चीज़ और याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो थॉमसन साहब जो थे उसने इसकी खोज की थी। और प्रोटॉन का द्रव्यमान देखेंगे तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है 75 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, इतना सा चेंज आता है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान से जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि किसी कोड में विजिटर को, देखो यहाँ क्या लिखा है, वी है, वी दो का पेयर बनाया है उनने, और फिर इनके बाद क्या किया उनने, जैसे इसमें 2 का पेयर बनाया, इसको आई पहले लिखा फिर वी लिख दिया। वैसे सिमिलर हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। तो पहले ST है तो TS लिख दूंगा, फिर AT है तो TA लिख दूंगा, फिर US है तो SU लिख दूंगा। कहाँ दिख रहा है ऐसा, TS ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आखिरी में U का यहाँ पे है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ था, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो जो ऑक्सिन होता है, सॉरी ऑक्सिन नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 था इसका आंसर था एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये रोकता है पादप की हार्मोन की वृद्धि को, हार्मोन की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, और ऑक्सिन जो होता है ये उनकी वृद्धि को ही रोक देता है।
ठीक है, वृद्धि को ही रोक देता है। मतलब पौधे की जो वृद्धि होती है ना, पौधा वृद्धि, उसको रोकता है ऑक्सीन। और एफजेसिक जो होता है ये पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वृद्धि को रोकता है। क्लियर है। और जो एक होता है साइटोकाइनिन, जो सुना होगा आपने, ये कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। कौन होता है? साइको, नाम ही क्लियर है, साइटोकाइन, ठीक है। उसके बाद जो जिब्रेलिन होता है ना, ये जो जिब्रेलिन जो होता है हार्मोन्स है, ये भी ये क्या करता है? फ्रूटिंग जो होती है, फलन, फ्रूटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, पुष्पन के लिए होता है, बीजांकुरण के लिए होता है, और लेंथ जो बढ़ती है इस हार्मोन्स की वजह से बढ़ती है, जिब्रेलिन, ठीक है। लेंथ जो बढ़ती है पौधों में इसकी वजह से बढ़ती है। ऑक्सीजन सीधी वृद्धि पर असर करता है, एब्सिसिक जो है अम्लीय हार्मोन्स की वृद्धि पर असर करता है। तो ये सारे जो है, सारे के नाम याद रखिए। एक होता है एस्ट्रोजन, जो फीमेल होती है उसके अंदर जो हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन वो फीमेल के अंदर होता है। और टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रोन करके होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये मेल के अंदर होने वाले हार्मोन्स है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कथन था कुछ बल्ब प्रकाश है, मतलब कुछ बल्ब प्रकाश है, सभी प्रकाश लैंप है, तो सभी प्रकाश लैंप है। कथन क्या निष्कर्ष? कुछ बल्ब लैंप है, कुछ बल्ब लैंप है, सही है। कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, गलत हो जाएगा ये। जो आंसर जो होगा पहला आएगा, केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पादप की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांतों का वो प्रदान किया था? तो ये थे हमारे जॉन डाल्टन। इनका जो था एक परमाणु जॉन डाल्टन, इन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं इसको। इसके अनुसार जो परमाणु है, भाई साहब का कहना था कि जो परमाणु है अविभाज्य है, परमाणु जो है अविभाज्य है। ये 3 भौतिक कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एंटनी जो लेवजियर है ना, ये जो दिया है भाई साहब का नाम, इनको बोलते हैं आधुनिक रसायन के, मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन के जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद है 20 नंबर का निम्नलिखित डेटा का माध्य क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले आप इसका माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप ये दोनों के मिड पॉइंट निकालो। तो यहाँ आ जाएगा 25, यह आ जाएगा, सॉरी यहाँ 15 आएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 35 आएगा, यहाँ 43 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 55। अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है, इसका गुना करना है। 15 8 120, 25 12 300 हो जाएगा, 35 19 16, तो 16 5 80, 16 16 16 48 48 और 8 56, ठीक है। और यहाँ पे 11 5 55, 11 चौक 44 और 5, और यहाँ पे 13 5 65, और 13 5 65 और 6 71। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे जो 715, इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मैं 5 5 10 के शून्य हाथ का है, 1 3 9 10 9 19 के 9 हाथ का 1 2 3 5 10 14 14 7 21 2190। तो जो कुल आया मेरे पास में 2190 है। और कुछ संख्या कितनी है? 8, ये 20 हो गई, 20 और 30 36 37 47 50 60, ये 0 0 गया, 6 से काटूंगा तो 6 3 18, एंड देन 3 बचेंगे, 6 6 36, 6 5 30, 36.5, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा था
कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप आखिरी में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप मिनट का उठा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 183 भी 87 93 97, तो मैं 193 की मैं क्या करूँगा, 190 को देखूँगा तो 361 है। वर्ग किसका, 190 का वर्ग जो है 361 ये वर्ग है। तो इससे अधिक है, मतलब ये हो सकता है कि ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। एक तो यह होगा या ये होगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, इसको जब सॉल्व करूँगा मैं, तो 193 इंटू 193, देन आई गेट 3 3 9 9 3 27 27 7 के 2 3 कम 3 4 5 9 3 27 2 9 9 81 82 83 8 9 कम 9 और 8 17 3 9 1, देन आई गेट 9 7 7 14 के 4 हाथ का 1 12 के 2 हाथ का 1 8 16 17 के 7 हाथ का 1 और 3, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 31 रुपये में वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को अपने व्यय की 7% की हानि होती है। 31 रुपये में बेचा, 7% की हानि हुई है, मतलब जो बेची गई वस्तु थी वो लॉस में बेची है, 7% की हानि हुई है उसको, है ना। तो जो 31 रुपये है वो है 93x/100, ठीक है। तो ये कटेगा 3 बार, और जो x की वैल्यू आएगी वह 100/3 आ जाएगी। तो इतने की वस्तु थी, है ना। यदि वह 35 रुपये में वह किताब बेच देता है, तो सौदा में क्या हुआ, 35 रुपये। तो ये देखो यहाँ ध्यान से आप, 35 रुपये में बेच देता है, ये 33 रुपये की खरीदी थी, मतलब उसने जो 35 रुपये में बेचता है और ख़रीदी थी ये रेट में, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 3 5 3 15 3 3 9 और 1 10 माइनस, मतलब उसको जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है 5/3 का फ़ायदा हुआ। और ये 5/3 का फ़ायदा किस पे हुआ है, इसको 100/3 पे हुआ है, इंटू 100। तो मैं 3 से 3 काटूँगा, ठीक है, और 5 से इसको 20 बार काटूँगा और 20 से इसको 5 बार, तो जो 5% आंसर आ जाएगा। 5% का जो हुआ सौदे में उसको लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए, तो 1 2 3 4 त्रिभुज है, कहानी खत्म, आंसर। अगला क्वेश्चन था कि एक ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति चलती है और 24 मिनट में कितनी दूर तय करेगी। चाल दे के रखा है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस दे के रखी 24, टाइम दे के रखा है डिस्टेंस पूछा है 24 मिनट बोला है, इसको मैं घंटे बदलने के लिए 60 ऊपर ले जाऊंगा। अब 12 पंच 60, 12 दूनी 24, अब मैं क्या करूँगा, ये इधर जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और नीचे आ जाएगा 5, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 आ गया, मतलब डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन में था बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। तो इसका धारणा हो जाएगी नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है, 25 इसका जो आंसर हो जाएगा कि नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है। बिल्कुल सही धारणा है, इसलिए सही है, ठीक है। अगर निष्कर्ष होता तो एग्जिट जैसा इधर कथन में है वैसे ही लेते हम। अगला था कि विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देते। नहीं, ऐसा कहीं क्लियर नहीं है, ऐसा बोला भी नहीं है, तो पहला जो है खाली पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। लतिका पश्चिम की ओर बैठी है, लतिका जो है पश्चिम की ओर बैठी है, ये उसका मुंह ऐसा है, और एक है लतिका और उसका दोस्त फ्रेंड ऐसा है। और वेटर लतिका पश्चिम बैठी है, वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाई हो 90 पे यहाँ वेटर है जो कि ऐसा है।
वेटर किस दिशा में खड़ा है, तो वेटर दक्षिण में खड़ा है और उत्तर देख रहा है, तो दक्षिण दिशा में खड़ा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक चीनी के विलियन का 6% भाग चीनी है, 6% भाग चीनी है। यदि विलियन का आयतन, विलियन में 350 का आयतन है, इस 350 का 6% आप निकाल लीजिए, तो इस विलियन में 6% भाग चीनी है, तो बचा वाला जो है, बचा कितना है, 94% भाग, ये क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो गया 5 दूनी 10 और 5 7 35 है, 2 से काट दूंगा तो 2 चौके 8, 2 7 6 10 47 गुनी 7 7 49, मतलब 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 329 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, दूसरी कार्य को 8 दिन समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करे तो 6,760 रुपये कमाते हैं, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इनकी हमको सबसे पहले तो उनकी क्षमताएं पता होना चाहिए। ये ए है, बी है, ए 5 दिन समाप्त करता है, बी 8 दिन करता है, मतलब 40 यूनिट आ जाएगी। 8 और 5 में कन्वर्ट होगा रेशो, 8 5 13 होगा, 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 13 यूनिट बराबर हो जाएगा 6760, मतलब देन 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 13 5 65, 13 दूनी 26 0, 1 यूनिट क्लियर आ गई। अब वहाँ जो रेशो चल रहा है वो कुछ ऐसा था कि 8:5 में उस पैसे को बंटना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो इसका 8 का गुना कर देंगे तो 8 5 40, 40 4000 और 8 दूनी 16, 160, मतलब बी आंसर हो जाएगा। गुना कर देंगे हम 8 का इसके अंदर, 4160 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्न जो दिए गई आकृति में भिन्न का चयन करें, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये कैंसिल, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2017 में आई डॉक्यूमेंट्री लेडीज फर्स्ट किस भारतीय तीरंदाजी पर आधारित है, तो इसका जो आंसर है वो है 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा कितना, दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका कुमारी जो है ये कहते वो है हमारी तीरंदाजी भारत की, उस पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संयोजन से शोल्डर बनता है, तो टीन के और लेड के, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न आकृति देखो, यहाँ पे 2 स्क्वायर दिए, यहाँ इंटरसेक्ट किए, यहाँ 2 ट्राइंगल दिए, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब आंसर जो होगा वो ए होगा, ये मतलब बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये था कि वह सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई सीधे एक्स के सामने पड़ती है, वाई की छाया जो है एक्स के सामने पड़ती है, वाई खड़ा है, इसकी छाया एक्स के सामने पड़ती है, एक्स की दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो पश्चिम मुँह करके खड़ा है, एक्स के सामने पड़ती है इसकी दिशा। वाई है, सुबह पार्क निकलते हैं और वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है, मतलब पूर्व से, मतलब वाई इस साइड में और वाई की छाया यहाँ एक्स यहाँ पड़ती होंगी, डॉट डॉट डॉट। सूर्य इधर है कि नहीं, सुबह के टाइम में पूर्व में। अब कहानी ये है कि वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, वाई की जो छाया है सीधे यहाँ पड़ रही है एक्स के सामने। उसने ये पूछा कि एक्स की किस दिशा में मुँह को खड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। एक्स का जो मुँह है वो पूर्व दिशा में खड़ा करके खड़ा है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा था, अगला क्वेश्चन था कि 4x³ - 2x² + 5x - 8 को x - 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचेगा, तो सवाल हमारे सामने ये था। इसको जब मैं भाग दूंगा कैसे, x - 2 से सबसे पहले मैं दूंगा 4 की घात x² से, तो ये हो जाएगा 4x³ - 4 दूनी 8 x² जो सॉल्व करता हूँ, माइनस प्लस तो कटता है, यहाँ आ जाएगा 6x² + 5x। अब मैं यहाँ गुना करता हूँ 6x का, तो 6x² - 12x आ जाएगा, माइनस प्लस एक आया, यहाँ आ जाएगा 17x - 8। अब मैं यहाँ भाग दूंगा काय का 17 का, 17 आ जाएगा 17x - 17 दूनी 34, माइनस प्लस हुआ 34 में से 8 गए 26, आंसर हो जाएगा डी। शेष जो है वो डी बचेगा।
क्वेश्चन नंबर 36 था, कितने समय में 1800 रुपये का मूलधन है दे के रखा है 1800 रुपये का प्रतिवर्ष 5% ब्याज की दर से कितना समय पूछा है। ब्याज है 390 निकलेगा, तो 390 जब निकलेगा तो 2 से 2 गया सबसे पहले, और उसके बाद 5 से काटो इसको, 5 7 35, 5 8 40, उसके बाद में 18 से भाग देते हैं तो टी की जो वैल्यू निकलेगी वो 78/18 निकलेगी। इसको जब मैं भाग देता हूँ तो आधा करता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, और यहाँ आ जाएगा 3 छंग 18, तो 6 चौक 24, 4 साल 2/6 गुणित 12 कर देंगे तो 2 से कटेगा 3 बार, 3 से 4 बार कटेगा तो 4 साल 4 महीने, मतलब जो आंसर आएगा वो डी आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में टैंकी को भर सकते हैं, दोनों टैंक को एक कितने साथ में भर सकते हैं, तो ए जो है वो 10, बी है वो 15, ये 30 आया, यहाँ से 3 यूनिट और यहाँ की क्षमता निकली 2 यूनिट। दोनों जब साथ में करेंगे तो 5 यूनिट काम होगा, टोटल जो काम है 30 है, साथ में करेंगे तो 5 यूनिट काम होगा, तो 5 अगर 30 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक पत्रकार रवीश कुमार जी है, ये जो है ये एनडीटीवी के है चैनल से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा था, 2017 केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को अगले 2 वर्षों तक हरिस्तान की पूंजी लगाने की अनुपूंजीकरण योजना की घोषणा की गई है। आंसर जो है इसका है 2.11 लाख करोड़ आंसर है। ये अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन था। अगला जो है लगभग 10 करोड़ की एक दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आभूषण बाजार कौन सा बना है, तो बना है सबसे बड़ा आभूषण बाजार जो मेरठ, सबसे टॉप का मार्केट बन चुका है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस जो लंबाई होती है उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, ये जो ऋणात्मक है ये अवतल की होती है, और जो मेन सरफेस होती है उसकी 0 होती है, जैसे सिंपल सा सरफेस है ऐसा तो 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यदि धन का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जहाँ धन है वहाँ भाग बना दो, जहाँ भाग का अर्थ माइनस हो जाएगा और माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा और गुना का अर्थ धन हो जाएगा। और इसको रिसॉल्व जब करेंगे तो ये वो जो 3 है 3 दूनी 6, 3 8 24 हो गया यहाँ पे, तो सीधा माइनस 6 चौक 24 हो गया, धन 12 हो गया। इसको जब माइनस करूँगा तो यहाँ 4 बचेगा, 4 धन 12 12 4 16 आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा सीधा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड होंगे। तो कोई भी दिन हो तो दिन में होते हैं टोटल 1 घंटे में 60 सेकेंड और 60 मिनट, और कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। तो ये एक दिन का रिकॉर्ड हो गया, 1 घंटे में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, हर 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 घंटे के 60 मिनट में 60 सेकेंड। अब इधर 7 मिनट है और 12 सेकेंड है, तो 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 7 में 7 छंग 42, 420 ये हो गया और 12 ये हो गया, तो 432 सीधे लिखो और अनुपात निकल जाएगा सीधा। देखा यहाँ पे 2 से भाग जब दे रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 छंग 12, 2 से इधर लड़ रहे हैं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 12 से जब भाग दे रहे हैं 6 से कट रहा है, ये देखिए आप 6 से 36, 36 से जब मैं काटूंगा ना तो ये 6 बार कटेगा, तो 6/12 00, तो 6 से काटूंगा तो 1/200 आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर निर्णय करें कि कौन सा कथन सही है गलत है। कथन था प्रथम n प्राकृत संख्या का कुल योग क्या होता है, तो ये एक फार्मूला होता है, इसमें दी गई संख्या तो यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं ना, जहाँ पे जो n जो है वो होता है हमारे n प्राकृत संख्या होती है, सीधा हम फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, तो केवल एक कथन ही पर्याप्त है इसके लिए। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी थी वो थी जनता पार्टी। क्लियर है। 45 जो था उसका जो आंसर है वो आंसर कुछ इस तरीके से है, जो पहली बार जो आपातकाल लगा था वो लगा था 25/6/1975 को, ठीक है इस टाइम में, और जो सत्ता में सबसे पहले 1977 में ही वो जनता दल मतलब आई थी, हाईलाइट होकर सरकार में आई थी, ये आप विशेष याद रखिए।
अगला जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि जिस तरह पार्क बेंच से संबंधित है, बेंच में पार्क होते हैं, उस तरह रेस्टोरेंट जो होते हैं, रेस्टोरेंट में टेबल होते हैं, याद रखिए ना। अगला क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी दी है, इसमें पूछा है 10वां पद क्या होगा। तो जो 10th पद पूछा है तो ए एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला बता के रखा है मैंने। पहला पद जो है वो है √2 प्लस एन जो है 10वां पद, 10 में से क्या मतलब 9 गुणित डी जो डिफेंस है वो कुछ ऐसा है कि 2√2 है। क्या है? 2√2। तो अब तुम देख लो क्या आ रहा है, इसका जो आंसर होगा √2 ये है और 9 दूनी 18, √2 ये है, तो 18 19 √2 मतलब 20 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। देखो एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले जो इसमें 50 नंबर क्वेश्चन था कि 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में सकल मूल्य वर्धित जीवीए में एमएसआई क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो जो 50 नंबर क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था वो था 32%। ये एक इकोनॉमी संबंधित क्वेश्चन है, आता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है, कोई सेट में ही देखने को मिले। अगला क्वेश्चन था उसके पहले का कि 7 ओम प्रतिरोध वाले तार को इससे दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे क्या, तो इसका 1/4 असर पड़ता है। तो 7/4 जब करेंगे तो पड़ेगा 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 नहीं 4 7 28, 4 7 28, 4 26, 1.75 आंसर आ जाएगा ओम। ठीक है, 4 से भाग देते दोगुनी करने के बाद। ये क्वेश्चन ऐसा था, ये वाला क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये था, इसका मान क्या होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। 3√9, तो यहाँ जो अंदर निकलेगा ये जो है यहाँ पे क्या है, √9 है, तो इसको मैं 3 कर सकता हूँ। तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3√8, एक कोष्टक में, दूसरे में 9 प्लस, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं और एक चीज़ निकाल सकता हूँ, 4 निकाल सकता हूँ, मतलब 2 निकाल सकता हूँ। तो अंदर बचेगा 9 माइनस 2 3 6√2, 6√2। और यहाँ जो बचेगा अगले इसमें वो बचेगा 9 प्लस, यहाँ से 9 3 दूनी 6√2 ही यहाँ पे बचेगा, प्लस माइनस बचेगा। तो मतलब 9 ये जो हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 6 6 36 दूनी 72 हो जाएगा। ये मतलब 81 माइनस 72 मतलब हो जाएगा कितना, ये 8 और 1 9, रूट के अंदर 9 मतलब 3 बाहर निकल जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे हुआ आया, सी आंसर हो जाएगा। तो गुड लक। इसी के साथ में जो सेट नंबर जो ये था, ये सेट नंबर 9 था, सेट नंबर 9 का पार्ट 1 था जो क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 9 का पार्ट बी लेकर। क्वेश्चन नंबर जो रहेंगे 51 से लेकर 100 तक रहेंगे। गुड लक, सी यू सून, बाय।